हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होला मोहल्ला की। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, डायरेक्टली आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि होली बहुत सारे स्टेट्स में बहुत अलग-अलग तरीके से मनाई जाती है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग होली को जानते हैं कि पहले होलिका दहन होता है रात में, अगले दिन सुबह हम लोग कलर वाली होली खेलते हैं। मगर जैसे मैंने आपको दूसरी वीडियोज़ में भी बताया है कि वाराणसी में होली अलग तरीके से मनाई जाती है, वृंदावन ब्रज की होली अलग तरीके से मनाई जाती है। वैसे ही आज हम लोग बात करने वाले हैं अनंतपुर साहिब की होली के बारे में, जिसका नाम है होला मोहल्ला, और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो जितने भी सिख भाई बहन हैं हमारे, उनको तो इसके बारे में ज़रूर पता होगा, जो भी पंजाब साइड से हैं, जो भी अमृतसर साइड से हैं। पर जो लोग बाकी के साइड से हैं, ईस्ट हो गया, साउथ ऑफ इंडिया से हो गया, उनको इसके बारे में बहुत कम जानकारी होगी। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे इस चीज़ को देखे हैं, हमारे इंस्टाग्राम चैनल्स पे इसको देखे हैं, एंड आप चाहते हो कि आप इसे किस तरीके से कवर कर सको, तो उसके बारे में ही पूरा वीडियो होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप एंड तक देखें, एंड आपका जो भी फीडबैक होगा वो प्लीज़ कमेंट में बताएं। वी वुड लव टू हियर दैट। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, डायरेक्टली आते हैं हम लोग हमारे वीडियो पे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्वप्निल मिश्रा है, एंड मैं पिछले 5 साल से ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज़ एंड फेस्टिवल्स को कवर कर रहा हूँ। एंड इसी खोज में पिछले साल मैं वाराणसी को भी कवर किया था, एंड पिछले साल ही मैंने होला मोहल्ला को भी कवर किया था। पिछले साल मैंने 2025 में मेरा तीसरी बार था होला मोहल्ला शूट करने का, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं जितने बार भी वहाँ जाता हूँ, वहाँ की वाइब ही अलग है, एंड बहुत ही एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। इस साल भी होला मोहल्ला अगर आपको शूट करना है, तो वो होली के एक दिन बाद होता है। इसके पीछे की कहानी क्या है? जो वहाँ के 10th सिख गुरु थे, गुरु गोविंद साहिब, उन्होंने अंग्रेज़ों के टाइम पे होली के जस्ट अगले दिन बोला गया कि हम लोग एक ग्राउंड में इकट्ठा होंगे और हम लोग मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करेंगे टू ट्रेन ईच अदर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, राइट? तो ये उनका मेन मोटिव था, और वहाँ से ये प्रथा चालू हुई, और आज के डेट पे ब्रिटिशर्स तो इंडिया से जा चुके हैं, बट वो प्रथा अभी भी कायम है। लोग आते हैं वहाँ पे, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, एंड उनको प्रैक्टिस कराते हैं। जिन लोगों की ऑलरेडी प्रैक्टिस होती है वो वहाँ पे अपने शोज़ दिखाते हैं, चील्स आते हैं, वहाँ पे तीर धनुष दिखाए जाते हैं, वहाँ पे तलवारबाजी होती है, वहाँ पे गटका खेला जाता है, एंड ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हॉर्स राइडिंग होती है, वहाँ पे हॉर्स के ऊपर बैठ के अलग अलग करतब दिखाए जाते हैं, वहाँ पे हाथी आते हैं, वहाँ पे आप लोगों की पगड़ियाँ देखोगे तो इतनी वाइड वैराइटीज़ ऑफ पगड़ी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, एंड इट्स वेरी कलरफुल टू वॉच दोज थिंग्स, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी सपोर्टिंग। ठीक है। सो इस साल अगर आपको वो कवर करना है, मैं दिल्ली से वहाँ की आइटनरी आपको बताता हूँ। आप जिस भी स्टेट में होंगे वहाँ से सब इजी वे है आपके लिए ट्रेन से वहाँ पे पहुँचना। वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम आनंदपुर साहिब है, एंड आप दिल्ली से अगर वंदे भारत ट्रेन लोगे तो आप दिल्ली में सुबह 5 बजे 6 बजे वंदे भारत ट्रेन आपको मिल जाती है, और वो विदिन 4 to 5 आवर आपको आनंदपुर साहिब पहुँचा देता है। 3rd को होली है, 3rd मार्च 2026, तो मेक श्योर कि आप उससे 3rd को भी वहाँ पहुँच सकते हो। जैसे हम लास्ट ईयर 3rd को पहुँचे थे, सॉरी होली वाले दिन पहुँचे थे। आप एक दिन पहले भी पहुँच सकते हो। एक दिन पहले पहुँचे आपने वहाँ पे एक जगह देख ली रहने के लिए। वहाँ पे अगर आपको होटल्स नहीं मिल रहे हैं, होटल बहुत महंगे मिल रहे हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपने घर पे भी लोगों को सुलाते हैं। हम जब सबसे पहली बार पहुँचे थे, वहाँ की स्टोरी इंटरेस्टिंग है। हमें लगा कि बहुत छोटा सा फेस्टिवल होगा, कोई नहीं आएगा वहाँ पे, पर जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे हमें इतनी सारी भीड़ वहाँ पे देखने को मिली। और वो वहाँ पे सारी लोकल की भीड़ है, ऐसा नहीं कि बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वहाँ पे लोकल ही सारे लोग वहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पे जाइए, हम वहाँ पे पहुँचे, हमें कोई होटल नहीं मिल रहा था। एक होटल मिल रहा था, ही वॉज टेकिंग 5000 रुपीज़ जस्ट फॉर दी होल नाइट। वो सुबह हमें वापस से चेकआउट करना पड़ता।
बट देन वी थॉट लाइक ओके, लेट्स गिव इट अ ट्राई। हम जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा, मे बी हम गुरुद्वारे में रुक सकते हैं। फिर गुरुद्वारा भी पूरा फुल था एंड तो हमने लोगों से बात करनी चालू की, एक एक शॉप में हम गए एंड तो वहाँ पे जाके हमें पता चला कि लोग अपने घर पे भी लोगों को रुकवाते हैं। वैसे ही मुझे एक बहुत अच्छे से अंकल मिले एंड उन्होंने फिर हमें अपने घर पे रुकवाया एंड दो दे चार्ज लिटिल अमाउंट, बट वो बहुत अच्छे से आपको घर की तरह रखते हैं। एंड वी वर लकी इनफ कि हम जिनके घर पे रुके थे, हु द गाय वॉज द होस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, वो वहाँ पे एंकर थे। तो उन्होंने हमें हर चीज़ के बारे में, टाइमलाइन के बारे में बता दिया, कब आपको पहुँचना है, कैसे क्या चीज़ें होंगी, क्या वे होगा वहाँ पहुँचने का, हर चीज़ हमें मिल गई थी। तो आप ऐसे लोगों से बात करते जाएंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पे रुकने के 3 रास्ते हैं, मैंने बताया। सबसे अगर आप पहले चले गए तो आपके लिए होटल है, बस वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा। दूसरा, आप लोगों के घर में रुक सकते हो, जो कि आपको थोड़ा चीप पड़ेगा, अफोर्डेबल पड़ेगा आई वुड से, एंड आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड तीसरा, आप वहाँ पे गुरुद्वारे में रुक सकते हो। गुरुद्वारे में आपको कोई भी प्रॉपर घर नहीं मिलेगा, टेंट लगे होंगे, आप उन टेंट्स के अंदर रुक सकते हो। अपना सब कुछ लेके जाना पड़ेगा, अपना चद्दर, अपने बेड्स, अपनी हर चीज़। या फिर अगर आप मोटी चद्दर अगर लेके जा सकते हो तो आप गुरुद्वारे के सीढ़ीज़ वगैरह पे भी रुक सकते हो। जैसे कि हम गए थे लास्ट ईयर, तो हमने इस बार सोचा कि हम एक्सप्लोर करते हैं कि कैसा होता है पूरा आउटडोर रहना, क्योंकि हम रात भर शूट कर रहे थे। हमने एक रात पहले ही वहाँ पे पहुँचे थे, होली वाले दिन। सो हमने क्या किया, हम तो गुरुद्वारे में ही रुके। देखो हम लोग गुरुद्वारे में लेटे हैं क्योंकि अभी भीड़ इतनी है कि आपको कहीं पे होटल में रूम इतनी जल्दी अर्जेंट बेसिस पे नहीं मिलता। तो बेस्ट है कि आप गुरुद्वारे पे आओ, वाघा लंगर जाओ एंड यहीं पे कोने में अपना चद्दर बिछाओ और वहाँ पे ही रात भर सो जाओ। और बहुत ही अच्छा था। आपको एक छत मिलती है, आपके पास प्रॉपर अपना मोटे कंबल लेके जाइए, बिछाइए और वहाँ पे अच्छे से सो जाइए। पूरे रात आपको भजन सुनने को मिलेंगे एंड इतने अच्छे-अच्छे लोग आते हैं, उनसे बातचीत करिए एंड बहुत ही अच्छा माहौल होता है। ठीक है, ये थोड़ा वेग हो गया, अभी मैं आपको सिस्टमैटिक वे में बताता हूँ, इस बार कैसे आप कर सकते हो। तो इस बार होली है हमारी 4th ऑफ मार्च की, ठीक है। आप 3rd ऑफ मार्च की इवनिंग वहाँ पे पहुँचिए या 4th की मॉर्निंग वहाँ पे आप पहुँच सकते हो। आप वहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहले आप जाएंगे गुरुद्वारे में, मेन गुरुद्वारा वहाँ पे जो है उसके दर्शन करिए, ठीक है। भीड़ रहेगी, अच्छे से 1-2 घंटे आपको लग सकते हैं दर्शन करने के लिए, बट वो 2 घंटे के बाद आप वहाँ से बाहर निकलिए। थोड़ा सा आप वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करिए और सीधे लोगों से पूछते हुए कि मेन ग्राउंड कहाँ है जहाँ पे ये फेस्टिवल होता है, वो आपको डायरेक्टली वो ग्राउंड का रास्ता दे देंगे। बीच में रास्ते में ही आपको बहुत मेला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप उस मेले को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मेक श्योर इसलिए आप एक दिन पहले आओ ताकि आप उस मेले को पहले एक्सप्लोर कर लो, अदरवाइज आपका वो पार्ट छूट जाएगा। आप वहाँ पे ग्राउंड पे हिट किए, अराउंड 9-10 आप उस ग्राउंड पे हिट करिए होली के अगले दिन, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि होली वाले दिन वहाँ पे कुछ नहीं होता, होली के अगले दिन होता है ग्राउंड पे। तो अगर आपको होली देखनी है तो फिर आप होली वाले दिन आइए, लोग नॉर्मल कलर खेलते दिखेंगे। होली के अगले दिन वहाँ पे वो मार्शल आर्ट्स वाली प्रैक्टिस होती है। आपने गए वहाँ पे, प्रॉपर अच्छे से शूट करिए, पहले जाके बैठ जाइए, क्योंकि जब लोग आ रहे होते हैं ना, इतना कम क्राउड रहता है, तो आप लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमने भी वहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात करी, कुछ पॉजिटिव साइड दिखाते हैं पंजाब का, कुछ थोड़ा नेगेटिव साइड दिखाते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। बट हर किसी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप उस चीज़ को कैप्चर करिए। वहाँ पे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनसे बात करिए। जो वहाँ पे घोड़े आते हैं उन लोगों को आप देखिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप करने के बाद शाम को वहाँ पे अगेन ट्रेन होती है, ट्रेन आप लेके वापस दिल्ली या फिर अपने नेटिव स्टेट पे आ सकते हैं। एक, अगर मुझे आपको इसमें पॉइंटर्स देने हों जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ये कि भीड़ बहुत होगी, तो आप उस हिसाब से कॉन्शियसली वहाँ पे जाएँ। एक चीज़, दूसरी चीज़, आपको एंड टाइम पे वहाँ पे होटल्स नहीं मिलेंगे, कोई प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी। थोड़ा-सा आपको एडजस्टिंग नेचर लेके वहाँ पे जाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली लेके जा रहे हैं तो आप बहुत स्पॉन्टेनियस प्लान कर सकते हैं, नहीं, प्री प्लान करके आपको जाना पड़ेगा। एंड जो लास्ट चीज़ है वो ये कि आप जब वहाँ से वापस आ रहे होगे, है ना? जब वहाँ से अगर आप कोई ट्रेन पिक करते हो तो वो कोई ऐसा बड़ा स्टेशन नहीं है, छोटा स्टेशन है, ठीक है? एक तो वहाँ पे भीड़ बहुत रहेगी, तो आपको चार्जिंग स्पॉट्स कहीं नहीं मिलेंगे। हमें जैसा हुआ था कि हमें चार्जिंग स्पॉट नहीं मिले थे, तो हमारी बैटरी डाउन होने वाली थी, मोबाइल्स की एंड कैमरेज़ की, हर चीज़ की। तो वो चीज़ एक चीज़ है जो ध्यान रखनी है। दूसरी,
प्लेटफॉर्म का कहीं पे भी जो आपके डिब्बे हैं उनका नंबर कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा, तो आपको कॉन्शियसली वहाँ पे खड़े होना पड़ेगा। और मैक्सिमम लोग वहाँ पे विदाउट टिकट ट्रैवल करते हैं, एंड विदाउट टिकट वो फर्स्ट एसी में भी घुसते हैं, सेकंड एसी में भी घुसते हैं। तो अगर आपकी टिकट भी है तो भी ऐसा नहीं आपको कोई अंदर से ईजिली जाने देगा, तो आपको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, सबसे आगे खड़े रहना पड़ेगा और सबसे पहले डिब्बे में घुसना पड़ेगा, तो ही आप ईजिली जा पाओगे, ठीक है। एंड थोड़ा बोल्ड होके वहाँ पे ज़रूर जाइएगा, डराने वाली बात नहीं है, ईजिली चीज़ें हो जाएंगी, ओपन माइंड के साथ सिर्फ जाना है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। डेट की अगर बात करेंगे तो 4th को होली है एंड 5th को वहाँ पे होला मोहल्ला सेलिब्रेट किया जाएगा, तो मेक श्योर कि आप इसको मार्क कर लें एंड अपनी टिकट्स को अकॉर्डिंगली बुक कर लें। एंड आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर आपको दूसरी वीडियो भी चेकआउट करनी है तो हमारे पेज पे ज़रूर आके ट्रैवल आइटनरी ज़रूर चेकआउट करें, एंड जो भी आपके व्यूज़ हैं आप हमें ज़रूर बताएं, वी वुड लव टू हियर दैम। एंड जिस फेस्टिवल के बारे में भी आप चाहते हैं कि हम दोबारा वीडियो बनाएं और नई वीडियो बनाएं, मेक श्योर कि आप हमें वो बताएं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बाय।